जी जनाब, माय डियर स्टूडेंट्स। तो हमने जो है एक स्टूडेंट्स का सीरीज़ बनाई थी। अब मैं चाहूँ तो इसके इंडेक्सेस देख सकता हूँ। स्टूडेंट्स के इंडेक्सेस अभी हमने कुछ नहीं दिए, तो ये इसने अपने इंडेक्सेस क्रिएट कर लिए। मैं वैल्यूज़ देखना चाहूँ तो मुझे सीरीज़ में जो मैंने सीरीज़ क्रिएट किया उसमें जो वैल्यूज़ स्पेसिफाई किए हैं वो आ रही है। मैं चाहूँ तो सीरीज़ बनाते हुए अपने इंडेक्सेस भी दे सकता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे किया है। पी डॉट सीरीज़ करके मैंने एक सीरीज़ बनाई और साथ साथ मैंने इंडेक्सेस स्पेसिफाई किए। तो ये इंडेक्सेस जो है मैं चेक करना चाहूँ तो स्टूडेंट्स को जब मैंने प्रिंट कराया है तो सीरीज़ जो है उसमें नुमान है, अली है, सलीम है और साथ साथ इंडेक्सेस भी आ रहे हैं। मैं इंडिविजुअली इंडेक्सेस देखना चाहूँ, स्टूडेंट्स डॉट इंडेक्स करके इंडेक्सेस आ रहे हैं। स्टूडेंट्स में मैं किसी पर्टिकुलर इंडेक्स की वैल्यू निकालना चाहूँ, जैसे 0101 है। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि इंटीजर इंडेक्सेस हों यहाँ पे। इंडेक्सेस जो हैं मेरे स्ट्रिंग फॉर्मेट में है, तो 0101 इंडेक्स मैं चाहूँ तो फैंसी इंडेक्सिंग भी कर सकता हूँ। अपनी मर्ज़ी के इंडेक्सेस मैंने स्पेसिफाई किए हैं, वो भी मैं उठा सकता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं इसी तरीके से मार्क्स की सीरीज़ बना रहा हूँ, जिसमें मार्क्स दिए मैंने, साथ साथ इंडेक्सेस भी दिए। तो मैं चाहूँ तो कंडीशन भी दे सकता हूँ कि वो स्टूडेंट जो फेल हुए हैं, जिनके मार्क्स 60 से कम हैं, वो उठ के आ जाए। तो यहाँ पे जैसे उठ के आ रहे हैं कि आसिफ जो है वो फेल हुआ है। इसी तरीके से मैं चाहूँ तो इसमें न्यूमेरिकल ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकता हूँ। जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबके मार्क्स 20% कम कर दूँ, तो 0.8 से मल्टीप्लाई कर दूँ मैं, तो ये स्टूडेंट्स के मार्क्स भी कम हो गए। मैं चेक करना चाहूँ कि कोई स्टूडेंट जो है वो मौजूद है या नहीं है मेरे मार्क्स की लिस्ट में। तो इंडेक्स में मैंने स्टूडेंट का नाम रखा हुआ है, तो मैं चेक करता हूँ क्या नुमान जो है वो मार्क्स में मौजूद है। मार्क्स में मैंने इंडेक्स में नुमान दिया है, तो ये ट्रू आना चाहिए। चला के देखते हैं इसको। जी हाँ, ट्रू। नुमान कैपिटल में जो है नुमान लिखा है मैंने, तो क्या वो स्टूडेंट्स जो मैंने बनाया है, स्टूडेंट्स की सीरीज़ बनाई है, इसमें नुमान जो है क्या वैल्यूज़ में मौजूद है। पहले तो इंडेक्स में डाला था मैंने और मार्क्स रखे थे उसके वैल्यूज़ में। अब मैंने वैल्यूज़ में नेम डाला है और उनकी आईडीज़ जो हैं वो मैंने इंडेक्स के तौर पे रखा है। तो वैल्यूज़ में नुमान है या नहीं है, चेक करते हैं। जी हाँ, इसी तरीके से मैंने एक और सीरीज़ बनाई। मैं चेक करना चाहूँ कि इस सीरीज़ में अब मैं यहाँ पे आई एम यूजिंग डिक्शनरी फॉर क्रिएटिंग अ सीरीज़ बनाने के लिए मैं एक डिक्शनरी यूज़ कर रहा हूँ। मैंने पॉइंट्स टेबल की मिसाल के तौर पर वर्ल्ड कप के पॉइंट टेबल है, उसमें पाकिस्तान के 16 पॉइंट्स हैं, इंडिया के 10 हैं। तो ये डिक्शनरी है पाइथन की, जिसमें जो की है वो आपके इंडेक्स में चले जाएगी और वैल्यूज़ जो है तो वो वैल्यूज़ में आ जाएंगी। अब मैं चेक करना चाहूँ कि क्या पाकिस्तान पॉइंट्स में मौजूद है, पॉइंट्स टेबल में पाकिस्तान मौजूद है। तो जी हाँ, पाकिस्तान के पॉइंट्स कितने हैं मैं वो देखना चाहूँ, तो पाकिस्तान पॉइंट्स में भी मौजूद है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि हम सीरीज़ में कर सकते हैं। चेक करना चाहें कोई नल वैल्यू है, ये भी हम कर सकते हैं। कौन कौन सी वैल्यूज़ नल है, पॉइंट्स में कोई वैल्यू नल है। तो अक्सर होता है जब आप डेटा इंपोर्ट करते हैं तो आपके पास जो है नल वैल्यूज़ भी आ जाती है। तो यहाँ पे कोई भी नल नहीं है, तो अगर नल वैल्यू होती तो ये रिटर्न कर रहा होता कि नल है। नॉट नल भी चेक कर सकते हैं, ये इसका अपोजिट होगा। पॉइंट्स डॉट वो कौन सी वैल्यूज़ हैं जो नल नहीं है, ये हम निकाल सकते हैं।